Assalamualaikum dear class 7 students. I am teacher Waqar Yasin from UPS Tarkapura. आज हम अपने लेसन मैथ टी पार्टी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा लेसन। अब ये टेबल लगा के बैठे होते हैं, बहुत बड़ा एक टेबल इन्होंने जो है ले डाउन किया होता है, सामने रखा होता है करके, एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं ये तीनों जानवर जो इंसानों की तरह एक्ट करते हैं और इंसानों की तरह बोलते हैं। ये तीनों जानवर जो हैं वो जो कैरेक्टर्स जो हैं इनमें तीनों जानवरों के उनके नाम हैं द मार्चियर, द हैटर एंड द डोरमाउस। ये तीनों एनिमल्स जो हैं बैठे होते हैं टेबल के सामने और अब ये जो है चाय पीने वाले होते हैं और जैसे ही एलाइस इनके सामने आती है, टेबल के सामने पहुंच जाती है, तो ये इग्नोर करते हैं एलाइस को। क्यों इसे इग्नोर करते हैं, क्यों इसकी तरफ गौर नहीं करते हैं, तवज्जो नहीं देते हैं? क्योंकि इन्होंने एलाइस को इनवाइट नहीं किया होता है पार्टी में, इन्हें इसको दावतनामा नहीं भेजा होता। जब एलाइस इनके सामने जाती है तो ये सारे तीनों जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, ये चिल्ला के बोलते हैं यहाँ पर कोई जगह नहीं। दे क्राइड नो रूम नो रूम, यहाँ पे कोई जगह नहीं है, कोई सीट खाली नहीं, आप वापस जाइए। और जल्दी ही बात बात में इन तीनों एनिमल्स की जो मैडनेस है, पागलपन है और इम्पोलाइट नाशाइस्ता बिहेवियर है, ये सामने आ जाता है और ये क्लियर और एविडेंट हो जाता है। इनका ये बिहेवियर जो है, पागलपन और इम्पोलाइट नाशाइस्ता बिहेवियर इनका सामने आ जाता है। और जब ये ऑफ़र करते हैं एलाइस को कुछ वाइन, शराब, तो इसमें इस कप में या गिलास में कोई वाइन नहीं रखी होती है। एलाइस को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है और ये मार्शियर को बोलती है गुस्से में आके कि ये सिविलाइज्ड वे नहीं है। पोलाइटली आपने मेरे को जो है शराब रखी, वाइन रखी सामने, लेकिन ये पोलाइट वे नहीं है, सिविलाइज्ड वे नहीं है कि आप मेरे सामने एक चीज़ रखो और उसमें कुछ भी ना हो, खाली हो। तो ये पोलाइट वे नहीं है, सिविलाइज्ड वे नहीं है, ये तरीका सही नहीं है जो आपने अपनाया। मार्शियर भी वापस जवाब देता है एलाइस को, रिप्लाई में कहता है कि ये भी पोलाइट नहीं, ये भी पोलाइटनेस नहीं, ये भी सिविलाइज्ड वे नहीं है कि आप यहाँ आके बैठ गए और आपको हमने इनवाइट भी नहीं किया था, बगैर दावत के आप यहाँ आ गए और जगह जो है ऑक्यूपाई कर ली, बैठ गए यहाँ पर हमारे साथ, जबकि हमने आपको इनवाइट ही नहीं किया। और इसके साथ साथ ये कुछ रिडिकुलस, बहुत ही गलत रिमार्क्स जो हैं, बेवकूफ़ाना रिमार्क्स जो हैं, बातें जो हैं बना रहे होते हैं पार्टी के दौरान एलाइस के लिए। और ये इससे बीच बीच में कुछ मीनिंगलेस, कुछ बकवास से रिडल्स, मीनिंगलेस रिडल्स जिनका कोई माना नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है इन रिडल्स का। रिडल्स हो गए जो है रिडल्स हो गए, जैसे हम बोलते हैं पहेलियाँ, जिनको हम बोलते हैं, ये इससे कुछ मीनिंगलेस फजूल से पहेलियाँ पूछते हैं और इनसे जवाब मांगते हैं ये तीनों जानवर एलाइस से। जैसे कि कुछ रिडल्स हम यहाँ पर हमारे लिए हैं जो ये पूछते हैं एलाइस से, जैसे वाई इज़ ए क्रो लाइक ए राइटिंग डेस्क। एक क्रो जो है, यानी कौवा जो है, राइटिंग डेस्क की तरह क्यों दिखता है? यानी राइटिंग डेस्क जो होता है वो काला होता है, बोर्ड, तो क्रो भी ब्लैक होता है। ऐसा क्यों है कि क्रो एक राइटिंग डेस्क की तरह होता है? ये पहला रिडल होता है, पहली पहेली होती है। इसी तरह से एक और पहेली, आई सी वट आई ईट इज़ द सेम थिंग एज आई ईट वट आई सी। तो ये भी एक पहेली पूछी जाती है। आई ब्रीथ व्हेन आई स्लीप इज़ द सेम थिंग एज आई स्लीप व्हेन आई ब्रीथ। तो ये कुछ पहेलियाँ एक एक करके बारी बारी ये तीनों पूछते हैं एलाइस से, यानी मार्शियर, हैटर और डोरमाउस। और जिससे बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है, बहुत ज़्यादा इससे गुस्सा आता है एलाइस को, क्योंकि इन पहेलियों का, इन रिडल्स का कोई माना नहीं होता है और इन रिडल्स का जवाब इनको खुद भी पता नहीं होता। आगे पढ़ते हैं। ये कन्वर्सेशन जो, ये बातचीत जो है, ये कंटिन्यू होती है
कंटिन्यूसली इनके बीच में चलती रहती है कुछ देर तक, और आखिरकार एक वक्त आ जाता है जब एलाइज को महसूस होता है कि उसे डिसऑनर किया जा रहा है, उसकी इंसल्ट हो रही है और इसे डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा है, यानी इसकी बेइज्जती की जा रही है, और ये बर्दाश्त नहीं कर पाती है। ये इंसल्ट, ये डिसरेस्पेक्ट इसको बर्दाश्त नहीं होता है, और ये जो है एलाइज जो है ये पार्टी को जो है बीच में ही छोड़ कर चली जाती है डिस्गस्ट में। और ये चली जाती है पार्टी से। इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा इसको महसूस होता है, ये डिसरेस्पेक्ट इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाता है, और ये पार्टी को बीच में ही छोड़कर चली जाती है। और सच में ये एक मैड टी पार्टी ही थी, एक पागलों की चाय की पार्टी, जिसमें 3 जानवर जो हैं, और ये क्यों मैड टी पार्टी थी, क्योंकि इसमें 3 जानवर थे जो बहुत ही इंडिसेंट से और फजूल मीनिंगलेस क्वेश्चन सवालात पूछ रहे थे, पहेलियाँ पूछ रहे थे, जिनका जवाब वो खुद भी नहीं जानते थे। तो इन सवालों का पूछने का कोई मकसद ही नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से हमने लेसन कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसकी असेसमेंट यानी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।